सर नमस्कार। और नमस्कार सभी दर्शकों को भी हमारे। ये बात सच है कि इस वक्त जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं वो खर्ब हो रहे हैं। और अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। एक समय के बाद प्रोटेस्ट शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसको प्रोटेस्ट जिस वजह से हो रहे हैं उस समस्या का समाधान ना करते हुए उस प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया। ये एक्चुअली एक गणतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। सरकार का जो काम है, उन समस्याओं का हल करना भी है, या उन समस्याओं के साथ समस्याओं को जीवित रखते हुए विरोध करने वालों को ही हटा देना। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इस तरीके से किसी दिन कोई बहुत बड़ा गुब्बारा फूटेगा, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है। कब पेशेंस इनका ढीला पड़ जाए। लेकिन पेशेंस बहुत है यहाँ पर। वो जो भारतवर्ष के लोगों को, मैं तो ज्योतिष का काम करता हूँ, तो मेरे पास हजारों लोग आ चुके हैं, आते रहते हैं। मैंने एक बड़ा महीन स्टडी किया है कि 90% लोगों को ये लगता है कि जो मिल रहा है वो भाग्य में है, बस वही मिलना है हमें। ये एक माइंडसेट तैयार हो गया है जो कि उन्हें कर्म विमुख बना रहा है। कर्म से पीछे हट रहे हैं वो। मैं एक ज्योतिष के तौर पे अक्सर कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि कर्म और भाग्य दोनों जरूरी हैं। आप भाग्य में नहीं है सोच के सो जाएंगे तो फिर तो कुछ कहना नहीं है आप। लेकिन कर्म भी बहुत जरूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कर्म करने को कहा था, भाग्य भरोसे बैठने को नहीं कहा था। ये तो हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हमारे ही धर्म के, मैं जिसको सबसे सर्वोच्च ईश्वर मानता हूं, श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो हम उस पथ से भी क्यों हट गए हैं? ये मेरे लिए सोचनीय बात है। वैसे आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैं और भी दूंगा आगे, लेकिन मैं दर्शकों को कहूंगा जो जुड़ चुके हैं वो जुड़े रहें, क्योंकि मैं भारतवर्ष की कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूं छोटा सा। भोरा सर ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब भी उसमें ही समाहित हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा, आप जुड़े रहिए। तो मुद्दे पे लौटता हूं। वैसे व्यक्तिगत तौर पे भोरा सर, मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो मैं इस आंदोलन को जो वांगचुक ने किया, या सीजीपी, वो क्या, दीपिके, कॉकरोच पार्टी जी, कॉकरोच हाँ पार्टी। कॉकरोच पार्टी, हाँ कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपक के शायद नाम है उनका। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, एक जितना अनुभव मुझे है, जितनी राजनीति थोड़ी बहुत मैं समझता हूं, ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट था कि एक मुद्दा मान लीजिए राहुल गांधी उठा रहे हैं तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का ये खेल था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। ये मेरा ओपिनियन है, दूसरों का ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मुझे यही लग रहा है। क्योंकि एक ही मुद्दे पे जब प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन ना करके उसी मुद्दे पे एक और प्रोटेस्ट करके फिर उन लोगों को बुलाना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आइए आप हमारे मंच पे जुड़ जाइए, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि एक्चुअली क्या खेल चल रहा है। और फिर हमारे भारतवर्ष की ये राजनीति रही है। मैं पिछले राजनीति को पिछले 40 वर्षों से ऑब्जर्व करता हूं। हमारे भारतवर्ष की ये राजनीति रही है कि मुद्दों को डाइवर्ट करना सीखिए। राजनीति में एक मुद्दा होता है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है, वो मुद्दा फिर पीछे चला जाता है। यही होता है। अभी देखिए राम मंदिर में जो हुआ उसकी चर्चा बंद हो गई है, अब ये इसकी चर्चा चल रही है। कल को कोई और एक चर्चा खड़ी हो जाएगी। नीट की फेलियर की जो चर्चा चल रही थी उसमें कोई और मुद्दा खड़ा कर दिया गया। ये ट्रेंड है हमारे भारतीय राजनीति का। तो ये डाइवर्टिंग की कोशिश थी। अवश्य आपने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं कि लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं किसी वजह को लेकर, किसी समस्या को लेकर, तो सरकार का काम है उस समस्या को या उस समस्या का समाधान करना।
उस समस्या का समाधान ना भी हो सके तो उस समस्या का एक मिनिमम लोगों को राहत देना, ना कि समस्या जस की तस रख के जो बोल रहे हैं उनको ही चुप करा देना। यहां मैं सहमत हूं, ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए सर। वांगचुक को जिस ढंग से उठाया गया अपहरण करके, दिल्ली पुलिस वाले तो कोई डॉक्टरों की सुना यूनिफॉर्म पहन के कुछ सादे कपड़ों में, और जिस ढंग से उनको लेकर गए हैं, इस ढंग का अमानवीय व्यवहार तो कहीं नहीं देखा गया सर। और बहाना बनाया गया कि माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा कहा था। माननीय हाईकोर्ट इतना पावरफुल कब से हो गया साहब कि उसका कहना मान के दिल्ली पुलिस बहुत कुछ कर देगी साहब? ये तो एक बहाना था। लेकिन वांगचुक के ऊपर अटैक करना, शायद सरकार को लग गया था कि वांगचुक इज गेटिंग मोर पावरफुल, और मे बी उसका जो 20 जुलाई का, यानी कि कल 20 जुलाई होगी तो संसद में जब मार्च होगा, तो कल संसद का सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा विघ्न ना पड़े, इससे पहले इसको कर्टेल किया जाए। ये किस किस्म की प्लानिटरी सिचुएशंस हैं इस टाइम ट्रांजिट के अंदर, जो मुझे लगता है कि खतरनाक रूप लेती जा रही हैं आने वाले इन हफ्तों में और महीनों में सर। हमारी प्लानिटरी सिचुएशन तो एक्चुअली पूरे विश्व के लिए एक जैसी होती है। गोचर फल भी जब हम बताते हैं तो गोचर फल जो होता है पूरे विश्व के लिए एक जैसा होता है, लेकिन उसका फल अलग अलग लोगों को अपनी कुंडली के अनुसार मिलता है। तो भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार भारतवर्ष को इस गोचर का फल अपने हिसाब से मिल रहा है, दूसरे देशों को अपने हिसाब से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विश्व की इस डावाडोल अवस्था में ज्यादातर जो पाप ग्रह जिसको कहते हैं, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह जो है, ये ज्यादा मजबूत होके इस वक्त गोचर में मजबूत हो रहे हैं। शनि का मानवीय राशि मीन पे कब्जा करना, साइंस कहता है कि मछली से जीवन की शुरुआत हुई थी, मछलियां समुद्र में ही होती हैं, मीन राशि मछली को ही रिप्रेजेंट करती है। तो एक पाप ग्रह का वहां बैठना मानव जीवन के बिल्कुल ही वो शुरुआती उस पे भी एक प्रकार का वो कब्जा है उनका। बाकी रही सही कसर इस वक्त तो बृहस्पति ने की हुई है, बाकी कोई भी प्लैनेट ज्यादातर फेवर में है नहीं। इस वजह से पूरे विश्व की स्थिति तनाव भरी है, युद्ध चल रहे हैं, जवान की कोई कीमत नहीं है। आज शांति होती है, सीज फायर होता है, कल बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मानते सीज फायर को, उठा के मिसाइल मार देते हैं। तो नैतिकता और अनैतिकता की दीवार जिनके हाथ में ताकत है वो तोड़ दे रहे हैं। तो वो जनता भी फिर कहां से नैतिकता अनैतिकता को मानेगी? हालांकि मैं ज्यादा दोष हमेशा जनता को देता हूं कि जनता के पास खुद के पास नैतिकता का बहुत अभाव है, इसलिए ऊपर माले के लोग जब अनैतिक काम करते हैं, अनैतिक कुछ डिसीजन लेते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जागरण दो तरफा चाहिए। तो प्लानिटरी पोजीशन ऐसी ही है जिस वजह से पॉजिटिव होता कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल। जी।